माँ बोली, जब संत चलता है तो ऐसा ही प्रकाश होता है। घंटे नगाड़ों की ध्वनि होती है। आगे के कई वर्षों तक माँ कार्तिक का पूरा महीना, जो कि अक्टूबर मध्य के नवंबर के बीच में पड़ता था, काकड़ी घाट में ही प्रवास करती थी। यहाँ के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण के बीच रहते हुए समय कब बीत जाता हमें पता ही नहीं चलता था। पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, अतः हम सभी इस दौरान अपने अपने आध्यात्मिक अनुष्ठानों में लीन हो जाते। काकड़ी घाट के इस प्रवास में जागेश्वर, गोलू देवता मंदिर चितई और गणानाथ मंदिर सतराली की भी एक दिवसीय यात्राएं हुआ करती थी। इन लघु यात्राओं में माँ के साथ अल्मोड़ा में श्री रघुनाथ मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, माँ के बचपन की क्रीड़ा स्थली, हनुमान मंदिर, अष्ट भैरव मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शनों का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। काकड़ी घाट में दोनों माँ प्रातः 3 बजे से 4 के मध्य नदी में स्नान करने के लिए चली जाती। हम लोग पहले ही जाकर एक लालटेन और माँ के वस्त्र नदी के तट पर एक पेड़ की शाखा में लटका कर वापस आ जाते। एक सुबह दोनों माँ आश्रम से नदी में जाने के लिए लगभग आधी सीढ़ियाँ उतर चुकी थी। अचानक घाटी में बड़ी जोर से एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दहाड़ सुनकर सियाराम बाबा जी महाराज अपनी कुटी से निकलकर हाथ में त्रिशूल लेकर आगे आगे जाने लगे, तो माँ ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। फिर माँ ने अपने दोनों हाथों से 3 बार ताली बजाई। ताली की आवाज़ उस गहरी घाटी में गूंज उठी। थोड़ी ही देर बाद दहाड़ की आवाज़ बंद हो गई और माँ स्नान के लिए नदी की ओर चल पड़ी। काकड़ी घाट मंदिर से कुछ दूरी पर भैरवनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के निकट ही एक पीपल का पेड़ भी स्थित है। इसी पीपल के नीचे स्वामी विवेकानंद को समाधिस्थ अवस्था का पहला अनुभव प्राप्त हुआ था। माँ अपने काकड़ी घाट प्रवास के दौरान इस मंदिर में अवश्य जाया करती। मंदिर के निकट ही नदी के तट पर एक शमशान घाट था। यहाँ पर एक झोपड़ी में एक बूढ़े बाबा अटपटे से वेश में रहते थे, जिन्हें माँ हरि भगत के नाम से बुलाया करती और हरि भगत भी माँ को गायत्री माता कहते थे। माँ की आवाज़ सुनते ही हरि भगत अपनी झोपड़ी के बाहर आकर माँ से कुछ दूरी पर बैठ जाते। उनका माँ से वार्तालाप एक गायन के रूप में होता, जिसकी रचना वह स्वतः करते जाते। बीच बीच में वह तार वाले वाद्य यंत्र की तरह ध्वनि भी निकालते रहते। माँ अक्सर वहाँ से चलने से पहले अपना ओढ़ा हुआ पश्मीना हरि भगत के कंधे पर डाल दिया करती। माँ इस काम को इतनी दक्षता से करती कि हम लोगों को पता भी नहीं लगता था। काकड़ी घाट मंदिर के ठीक ऊपर पत्थर से बनी एक झोपड़ी नुमा कुटिया है, जिसकी ढलान वाली छत भी चपटे पत्थरों से बनी है। माँ इस कुटिया के प्रांगण में धूप में बैठा करती थी। इस कुटिया के बारे में पूछने पर माँ ने बताया कि बहुत पहले यहाँ 2 वृद्ध माइयाँ रहती थीं। वे सिद्ध थीं। वह माइयाँ बताती थीं कि उन्हें अक्सर एक लाल लंगोटी पहने हुए बहुत बड़ा बंदर दिखाई देता है, जिसके कंधों पर 2 बालक होते हैं। कभी प्रांगण में, जहाँ आज हनुमान जी का मंदिर है, 4 छोटे छोटे बालक घुटनों के बल खेलते दिखाई देते हैं। यह बताते हुए माँ बार बार कहती कि हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी के मंदिर के पास ही वर्ष 2008 में महाराज जी का एक छोटा विग्रह स्थापित किया गया, जो कि काले पत्थर से बना हुआ है। महाराज जी के इस विग्रह को चेन्नई से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। कुछ वर्षों बाद कुमाऊं के पहाड़ों में भारी वर्षा और बादल
फटने के कारण शिव मंदिर पानी के बहाव में बह गया। पानी कम हो जाने के बाद बहते हुए कुछ मृत जानवरों के अवशेष तथा अन्य अपवित्र अशुद्ध पदार्थ मंदिर परिसर में आ गए थे। माँ की आज्ञा से शिवजी को बट वृक्ष के नीचे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। ये दोनों आयोजन बड़े ही विधि विधान से संपन्न हुए और भंडारे से कार्यक्रम का समापन हुआ। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।